मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 25 वर्ष की कालखंड को आइए जानने की प्रयास करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इस काल के आरंभिक समय को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा बाद के समय को पूर्व हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें मेहरगढ़, अमीरी किली, गुल मोहम्मद, धोलावीरा और बागोर आदि पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ खुदाई में काफी अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर और तांबे के औजार, टोकरी और अन्य सामान मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व इन्हीं जगहों से कच्चे पक्के ईंटों के मकान भी मिले हैं, जिसे प्रागैतिक इतिहास की संस्कृति कहते हैं। पूरा पाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल, प्रागैतिहासिक युग, प्री हिस्टोरिक एज का वो समय है जब मानव ने पत्थर के औजार का उपयोग सबसे पहले आरंभ किया। ये होमो सेपियंस आधुनिक मानव के उदय और उसके आरंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद से मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। भारत में पुरापाषाण काल का अवशेष तमिलनाडु के कर्नूल, कर्नाटक के हुंसगी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डिंडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर है निम्न पुरापाषाण काल, नंबर 2 पर है मध्य पुरापाषाण काल, नंबर 3 पर है उत्तरीय उच्च पुरापाषाण काल, नंबर 1 पर है निम्न पुरापाषाण काल। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे हस्तकुंठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरापाषाण काल युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरापाषाण काल स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन की घाटी और नर्मदा की घाटी प्रमुख है। नंबर 2 पर है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में सकल उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पहाड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को बेधनियां और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। नंबर 3 पर है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी तथा हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज या चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिलते हैं। पुरापाषाण काल की मिली कुछ तस्वीर को आप देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वो अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस काल को ईसा पूर्व 40 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 10,000 वर्ष तक मानते हैं। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी की विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में ईसा पूर्व 8 से 10,000 वर्ष के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। ऐसे में आज के वैदिक अनुयायियों का मानना यह है कि होमो सेपियंस से मानव डार्विन का सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ है। मानव का निर्माण तो वस्तु किसी ईश्वरीय शक्ति परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, जो विकसित स्वरूप और सभ्यता संस्कृति के साथ धरती पर अवतरित किया गया था, जिसके बारे में भिन्न भिन्न वैदिक ग्रंथों के अंदर बहुत ही रोचक कहानी भी उद्धृत है, जो आज भारतीय समाज में काफी प्रचलित है। लेकिन ये रोचक सभ्यता संस्कृति के वर्णन के अनुसार उस कोई काल का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इस रोचक कहानी के जैसे ही विश्व के कई अन्य मानवतावादी संप्रदाय है, जिनके ग्रंथों में भी मानव का उद्भव उन सबों की अपने अपने स्थापित ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है।
तब तो इन सभी संप्रदायों को मिलकर तय करना चाहिए कि आखिर मानव का निर्माण किसके ईश्वर ने कब और कहाँ किया था। मेहरगढ़ की सभ्यता संस्कृति मान्यताधारी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये स्थान वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान सीमा पर बेलन घाटी के किनारे कच्ची मैदान पर स्थित है, जहां नवपाषाण काल युग 8000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। ये स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारण से है। ये स्थल भारतीय महाद्वीप को नवपाषाण काल निर्धारण के अधिक समीप ले जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा जैसे ईंटों के बने घर मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली अन्य बस्तियों में बुनाई की टोकरियां, औजार एवं मनके हैं जो बड़ी मात्रा में मिले हैं। इनमें से अनेक मनके और सभ्यताओं के भी लगते हैं जो या तो व्यापार अथवा प्रवास के दौरान लाए गए होंगे। बात के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे और औजार, हथियार और समाधियां भी मिली है। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़वासी ईसा से लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व में हड़प्पा जैसे पक्की ईंटों के मकान एवं बर्तन भी बनाते थे। यदि इसकी समुचित खुदाई की जाए तो ये स्थल इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास पर नए तथ्य उद्घाटित कर सकता है। अभी तक की इस खुदाई में यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर कांस्य युग तक के प्रमाण मिलते हैं जो कुल 8 पुरातात्विक स्तरों में बिखरे हैं। ये 8 स्तर हमें लगभग 5000 वर्षों की इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पुराना स्तर जो सबसे नीचे है नवपाषाण काल का है और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है। वही सबसे नया स्तर कांस्य युग का है और तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व का है। नवपाषाण काल की मिली कुछ तस्वीर को आप चित्र में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।